गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह 10 क्वेश्चनों का टेस्ट है, साइंस का है ये, और 10 क्वेश्चन है। और अगर आप किसी और की भी तैयारी करते हैं जो साइंस के क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे तो यहाँ से ज़रूर आपको मिल जाएंगे। और अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके पेपर के हिसाब से, आपके तैयारी के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। तो अच्छे से एक बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए और देख लीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। कोशिश करिए कि सब सही हो। तो चलिए देख लेते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। और रेलवे के एग्ज़ाम इस टाइम होने वाले हैं, एनटीपीसी का, तो उसके साथ ग्रुप डी का भी होगा। तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो आपकी नॉलेज में होंगे, आप उनके पास भी इनको सेंड कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें, कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सोचिए आंसर क्या होगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे। क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप का मतलब होता है कि किरणों के द्वारा उपचार किया जाता है, रेडियो एक्टिव किरणों के द्वारा उपचार किया जाता है। तो चर्म रोग जो होता है उसका जो उपचार होता है किससे होता है? रेडियो सीसा से, रेडियो आइसोटोप सीसा उससे होता है, कि रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट से होता है, कि रेडियो आइसोटोप फास्फोरस से होता है, या फिर रेडियो आइसोटोप आयोडीन से। मतलब ये है कि इन चारों में से सीसा, कोबाल्ट, फास्फोरस और आयोडीन, इन चारों में से किसके साथ होता है, किससे होता है? देख लीजिए आप, सीसा, कोबाल्ट, फास्फोरस, आयोडीन। आप सोचिए कि ये जो चर्म रोग का उपचार होता है किससे होता है? चलिए आंसर सोच लिए होंगे आप, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। जो रेडियो आइसोटोप होता है फास्फोरस से ही ये चर्म रोग का उपचार किया जाता है। दरअसल उपचार कैसे करते हैं इसको समझिएगा। फास्फोरस का दो रूप होता है, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है, एक मतलब बिना रेडियो एक्टिव होता है, उसमें मतलब रेडियो एक्टिव किरणें नहीं होती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है उसके द्वारा जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, उसके माध्यम से चर्म रोग का उपचार किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है पेपर में, तो इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सरल ही है। देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में, मतलब जब मनुष्य बहुत अधिक ऊंचाई पे जाता है तो लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है? सोचिए, जब आप बहुत ऊंचाई पर जाते हो तो आपकी बॉडी में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है? इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक सही है। ज़रा सोचिए क्या हो सकता है। कभी आप बहुत ऊंचाई पे जाकर चेक करिएगा, तो सोचिए पहले यहाँ क्या हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। बहुत अधिक ऊंचाई पे जाने पर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। एक बात याद रखिएगा, जो लोग बहुत बीमार होते हैं, बहुत दिनों से परेशान रहते हैं, ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं, तो वो जब कहीं पर जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी बाबा के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि जाइए किसी हिल स्टेशन घुमाइए। तो जब आप हिल स्टेशन जाते हो, जैसे बोलते हैं किसी देवस्थान पे चले जाइए, तो आप किसी देवस्थान पे जाते हो तो अक्सर जो देवस्थान है ऊंचाई पे बनाए गए हैं। जैसे आप मैहर का ले लो, वैष्णो देवी ले लो, तो ये सब बहुत ऊंचाई पर है। विंध्याचल ले लो। तो जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपके अंदर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। ऊर्जा तभी बनेगी जब आपके अंदर ऑक्सीजन हो और ब्लड हो, तो उस समय ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर जो है एक्स्ट्रा ब्लड बनाता है। तो एक्स्ट्रा ब्लड बनता है तो क्या होता है, बॉडी में रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद जब हम वापस लौट के आते हैं तो हम सामान्य जीवन में फिर आ जाते हैं, तो हमें वो जो ब्लड बढ़ा रहता है उससे हमें सामान्य जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हमें लगता है कि हमारे अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, हम ठीक हो गए हैं। तो हमें लगता है कि भगवान ने ऐसा किया है या फिर डॉक्टर की वजह से हो गया है। तो वास्तव में हमने ही सब कुछ किया होता है, बस नाम दूसरों का लग जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, संख्या बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ज़रूरी फैक्ट है, आपको जानना भी चाहिए इन सब चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन
उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो चमड़ा उद्योग संस्थान होते हैं उनमें कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली भी होती है? निकेल, जस्ता, क्रोमियम और सीसा। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। जो चमड़ा उद्योगों में जो भारी धातु पाई जाती है जो कि बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है वो है क्रोमियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। दरअसल यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चमड़ा शोध संस्थान कहीं लगाने पर लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। फैक्ट्रियाँ अपने आसपास लोग लगाने नहीं देते। आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चमड़ा कहाँ बनता है? मतलब चमड़े के शोध संस्थान कहाँ है सबसे ज़्यादा? कहाँ पर चमड़ा की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्ट्रांसियम के लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रांसियम आप सुने होंगे, बेरियम स्ट्रांसियम से कौन सी ज्वाला में कौन सा रंग आता है, पटाखों में कौन सा रंग आता है, उसी से संबंधित है। सोचिए। नीलाभ या हरा। दूसरा है सेब का हरा रंग, मतलब जैसे सेब हरे रंग का होता है उस तरीके का। तीसरा किरमीज लाल, फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। सोचिए स्ट्रांसियम के लवण द्वारा कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, किरमीज लाल। आप किरमीज ना भी याद रखो, लाल रंग याद रखो। बेरियम से हरा रंग निकलता है। जो पटाखे आप देखते हो, पटाखे जो जलते हैं तो या तो उनमें लाल रंग दिखता है या तो हरा रंग दिखता है। जो लाल रंग दिखता है वो दिखता है स्ट्रांसियम के द्वारा, नहीं तो बेरियम के द्वारा हरा रंग दिखता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बार बार ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, जो कृत्रिम सैटेलाइट होता है जो मनुष्य लेकर जाते हैं अंतरिक्ष में, कह रहा है कि उसके अंदर लोग भारहीन महसूस करते हैं, मतलब वो लगता है कि उनके शरीर का कोई भार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, अब इसके हिसाब से आपको आंसर देना है, उस स्थान पर शून्य होता है। दूसरा, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है। तीसरा, अभिकेंद्र बल के समान होता है। चौथा, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अभिकेंद्र बल के समान होता है। दरअसल पृथ्वी के चारों तरफ जब सैटेलाइट घूमता है इसके चारों तरफ, तो उससे पृथ्वी से एक बल मिलता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्र बल इस सैटेलाइट के बल से संतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर बैठा व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, मतलब उसके शरीर में कोई भार नहीं होता और वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर सैटेलाइट में बैठ के लगाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? वर्तमान में जो शक्तिशाली चुंबक बनाए जा रहे हैं वो किससे बनते हैं? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से। बताइए आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जा रहे हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। आप सोच लिए होंगे आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से ही बनाए जाते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और इन्हीं का ऐसे ही चुंबकों का उपयोग करके हम विद्युत उत्पादन के कामों में भी यूज करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल का प्रयोग करके आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, सरल क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? पहला ऑप्शन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षितता, जिसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, प्रस्तुत किया था। दूसरा, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया था।
मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था और मैडम क्यूरी ने प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार जीता था। सोचिए कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इनमें से। थोड़ा सा टफ, क्या बहुत टफ क्वेश्चन है। एक आध दो टफ क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को रटा जाता है, रट के याद किया जाता है ताकि ये क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, बिना तार का सिग्नल, और उसी का उदाहरण है आज मोबाइल फ़ोन जो आप यूज कर रहे हो। तो बहुत बड़ी शुरुआत की थी, तो ऑप्शन सी सही है। याद रखेंगे, बिना तार का सिग्नल भेजा था, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, पढ़े होंगे आप कई बार। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग कौन से, मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला हरा। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। दरअसल प्राथमिक रंग होते हैं नीला, आप पढ़े होंगे, नीला, नीला हरा लाल। तो एक मिनट रुक जाइए, हाँ नीला हरा लाल। तो यहाँ पर देखिए नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंगों से ही बाकी सभी रंगों का निर्माण होता है। जितने भी रंग विश्व में बनते हैं, जितने भी, सब इन्हीं तीन रंगों के मेल से बनते हैं, और इन तीन रंगों को अगर मिला दिया जाए सफ़ेद रंग बन जाएगा। तो प्राथमिक रंगों से सबका निर्माण होता है, तो इन्हीं प्राथमिक रंगों का उपयोग फोटोग्राफी में कर देते हैं, बाकी सारे रंग अपने आप बनते रहते हैं। तो ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप जब नींबू के रस को खाने वाला सोडा, आप जानते होंगे, खाने वाले सोडे पर डालोगे तो उसमें उत्फुल्लन होता है। ऐसा उसमें कौन सी गैस निकलने की वजह से होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे CO2 बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोचिए। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आप खाने वाले सोडे पे नींबू की बूंदें डालते हो तो उसमें जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है। CO2 गैस के बारे में बताएं तो यह एक भारी गैस है, ये पृथ्वी के धरातली क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। इसी की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, वैश्विक तापन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। और एक चीज़ और बताएं, ये CO2 गैस कांच घर की तरह व्यवहार करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कोशिश करिएगा कि ये ना गलत हो आपसे। निम्नलिखित में से किस कोट के फोटो प्रिंटों की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। सोचिए। कहने का मतलब यह है कि कौन सी फोटो सबसे लंबे अवधि तक बिना खराब हुए रह सकती है, कहने का मतलब ये है। सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। श्वेत श्याम जो ब्लैक एंड वाइट फोटो होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकती हैं, इसलिए यह ऑप्शन सी सही होगा, श्वेत श्याम। और एक चीज़ और बताएं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सभी 10 का आंसर सी था। एक बात और बता दें कि अगर ये क्वेश्चन तैयार रहेंगे ऐसे अगर आप इस चैनल पे अपलोड सभी टेस्टों को एक बार भी अच्छे से देख लें, साइंस के नाम पर जितने भी टेस्ट अपलोड हुए अगर एक बार भी उनको अच्छे से ध्यान से देख लें तो मेरा दावा है कि आप ढेर सारे क्वेश्चन जो रेलवे में आएंगे या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आएंगे आप करने की क्षमता विकसित कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके पास भी इसको सेंड कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।